अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, सदाकत टेक्सटाइल में मैं मौजूद हूँ। आपको आज प्रोसेस हम दिखाएंगे, स्पिनिंग कैसे होती है, धागा कैसे बनता है, फिर उससे कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े को फिर प्रिंट कैसे किया जाता है, कलर कैसे किया जाता है, स्टिचिंग कैसे की जाती है और पैकिंग करके फिर एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है, क्या विजन है, क्या स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। स्पिनिंग के प्रोसेस में रॉ कॉटन को सबसे पहले एक भारी भरकम मशीन के ज़रिए रेशे जो हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसे प्योरीफाई करने के लिए पाइपिंग के ज़रिए एक और बड़ी मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पे इसे रिफ़ाइन करने के बाद मोटे धागे, मोटा सूतर जो है वो तैयार करने के लिए मुख्तलिफ रोल्स बनाए जाते हैं और रोल्स बनाने के बाद धागे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। कॉटन रिफाइन करने के बाद पुनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। पुनिंग के प्रोसेस में मुख्तलिफ रोल्स बनाए जाते हैं कॉटन के, जिसको मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए तैयार करने के बाद धागा तैयार किया जाता है। ये धागा नेक्स्ट किस किस प्रोसेस में यूज़ होता है और इससे क्या क्या बनाया जाता है, आइए मेरे साथ वो भी आपको दिखाते हैं। सदाकत के अंदर एक स्पिनिंग एक अलग डिवीज़न है और ये हम इन हाउस भी एक दूसरे को सेल ही करते हैं। ज़्यादातर हम 50% हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसमें से कुछ परसेंटेज है जो कि हम इन हाउस दे रहे होते हैं और कुछ परसेंटेज है जो कि हम एक्सपोर्ट हाउसेस को ही दे रहे होते हैं, जो कि फैब्रिक मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ एक्सपोर्ट करना ही है। वीविंग में हमारा सबसे पहला प्रोसेस है वार्पिंग का। वार्पिंग में जो धागा हमें मिलता है स्पिनिंग से, उसको हम वार्प बीम के ऊपर नंबर ऑफ एंड्स के हिसाब से वार्प करते हैं, वाइन करते हैं और ये हमारे बीम बन गए। ये हमारा पहला प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा साइजिंग है। ये बीम जाते हैं हमारे साइजिंग मशीन पे, इसके ऊपर हमारे केमिकल लगता है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए इसके ऊपर हम केमिकल लगाते हैं। वो प्रोसेस हमारा है साइजिंग का। साइजिंग के बाद ये फिर जाता है हमारे शेड में। शेड में हमारे पास लूमों के ऊपर बीम लगते हैं और वहाँ पे इंसर्शन होती है वेफ्ट की और लूम के ऊपर कपड़ा बनता है। एयर के थ्रू इसमें एयर इंसर्शन होती है और ये बीम हमारा डिज़ाइन के हिसाब से उसके ऊपर लग जाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा है कपड़ा बनता है, इंस्पेक्शन में जाता है। इंस्पेक्शन में कपड़े की मेंडिंग और ग्रेडिंग की जाती है। हम ग्रे फैब्रिक बनाते हैं और आगे वीविंग प्रोसेसिंग या प्रिंटिंग वालों को देते हैं। हमारा आखिरी जो प्रोसेस है वो इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में जो कपड़ा आता है उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, मेंडिंग की जाती है और ग्रेडिंग के बाद पैकिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ डिस्पैचेस के लिए रेडी होता है। हमारे पास जो ग्रे फैब्रिक होता है उसको हम डाइंग प्रोसेस में लेके जाते हैं और डाइंग प्रोसेस की हमारे पास मशीनरीज़ हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं। वो कैनलार कंपनी की हैं हमारे पास और वहाँ पे हमें जिस कलर का जिस तरह का हमें कलर चाहिए हम कलर वहाँ से अपना फैच कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमें लाइट शेड में चाहिए तो लाइट शेड में मिल जाता है, अगर डार्क शेड में चाहिए तो डार्क शेड में चल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है फैब्रिक जो है वो फर्दर जो है वो स्लिटिंग प्रोसेस पे चला जाता है, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो होता है वो टिबुलर फॉर्म में होता है, उसको हमने ओपन फॉर्म में लेके आना था। ये हमारे पास एक मशीन है उस पर। उसके बाद हम इसको हम फर्दर फिनिशिंग प्रोसेस में लेकर आते हैं। तो फिनिशिंग पे हमें जिस तरह की उस पर ऊपर क्वालिटी चाहिए वो हम इस प्रोसेस से लेते हैं। हमारे पास 2 स्टैंटर हैं, ये कंपैक्टर है। उसके बाद जो है हमारे पास इंस्पेक्शन हमारा सेगमेंट है, वहाँ पर हम जो है फैब्रिक को इंस्पेक्ट करते हैं। 4 पॉइंट सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है, उस पर हम इसकी क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन होने के बाद हम इसको कटिंग प्रोसेस पे लेके जाते हैं। हमारे पास वहाँ पर ऑटो स्प्रेडिंग सिस्टम है, ऑटो कटर है हमारे पास। ऑटो कटर और स्प्रेडिंग, जिस तरह का हमें पैटर्न, जिस तरह का हमें जो है वो पीस रिक्वायर्ड हो, टी शर्ट हो हमारे पास, स्वेट शर्ट हो, हुडी हो, पुल ओवर हुडी हो, स्वेट शर्ट हो, जो भी हमें वहाँ पर आर्टिकल रिक्वायर्ड हो हम उसके लिहाज से उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद जो हमारा सेगमेंट एम्बेलिशमेंट के लिए जाना होता है उसको हम एम्बेलिशमेंट में भेज देते हैं और एम्बेलिशमेंट से वापस आने के बाद हमारे पास इंजेक्शन स्टोर है। इंजेक्शन स्टोर के अंदर हम फैब्रिक को
जो हमारे पीसेस होते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन होते हैं, उसको हम भेज देते हैं। हमारा कटिंग के बाद प्रिंटिंग में माल आता है, प्रिंटिंग के बाद हमारा स्टोर में मूव होता है, स्टोर के बाद हमारा फ्लोर पे आता है सोइंग के लिए, सोइंग में माल के बाद हमारा चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद हमारी पैकिंग होता है, और पैकिंग के बाद हमारा एक्सपोर्ट के लिए वेयर हाउस में माल जाता है, वेयर हाउस से एक्सपोर्ट हमारा आगे एक्सपोर्ट होती है। हमारे यहाँ पे फ्लोर पे 1200 मशीन रनिंग हुई हैं, उसमें फ़ीमेल भी हैं और मेल्स भी हैं, 1200 ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं मुख्तार साहब के पास, जो कि चेयरमैन हैं सदाकत टेक्सटाइल के। क्या कहते हैं वो, क्या विजन है उनका, दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत लिमिटेड पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम पाकिस्तान से। इसका वजूद 1951 में ग्रे फैब्रिक से हुआ और हमने वीविंग लगाई। वीविंग हमारा स्टार्ट था और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बढ़ाते हुए हमने डाइंग, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग का यूनिट लगाया, होम टेक्सटाइल का, और उसके बाद हमने यार्न डाइंग, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग लगाई। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट हमारा स्पिनिंग है, स्टेट ऑफ आर्ट हमारा वीविंग है जो इस मुल्क में बहुत लेटेस्ट है, और स्टेट ऑफ आर्ट हमारा यार्न डाइंग है। इसी तरीके से अब जितनी भी मशीनरी हैं तमाम यूरोप से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी क्वालिटी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में मानी जाती है। और इस वक्त सदाकत जो है वो पाकिस्तान में जो रिटेलर्स हैं जिनसे काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिटेलर्स से सदाकत काम करता है। हमें अगर कोई पार्टी कहती है कि आप 100% या 50% हमें दें, तो हम कहते हैं नहीं, हम आपको 8% से ज़्यादा नहीं देंगे। हम पहले 20 बड़े एक्सपोर्टर में हमारा नाम आता है, और हमें ये बड़ा फ़ख्र है कि एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में हम पॉइनर थे। जिस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी मिलें जो आज हैं उनका उस वक्त वजूद नहीं था, तो हम कपड़ा जो था वो एक्सपोर्ट करना हमने शुरू किया। हम सिर्फ कपड़ा नहीं, हम लेदर करते थे और बहुत सारे आइटम करते थे। लेकिन अब हमने जो है इसके ऊपर टेक्सटाइल में चूँकि हमने काफ़ी अंडर वन रूफ हमने सब चीज़ें लगा ली हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक बायर को उसको हर चीज़ अपनी मतलब की यहाँ से मिल जाती है। ख़वातीन जो है वो हमारा मकसद है कि इस मुल्क की ख़वातीन को हम प्रोमोट करें और वो काम करें। पाकिस्तान की तरक्की में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार जो है वो ख़वातीन कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ इस वक्त से 3 से 4 हज़ार ख़वातीन काम कर रही हैं, और हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ इस वक्त है वो 10 से 12 हज़ार बंदा इस वक्त हमारे पास काम कर रहा है। और आने वाले वक्त में हम ये समझते हैं कि ये डबल भी हो सकता है, हैं जी। और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें ख़वातीन अगर ज़्यादा हम करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनकी क्वालिटी बड़ी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन और अप टू स्टैंडर्ड वो ज़रा बनाती है। पाकिस्तान की 65% जो इंडस्ट्री है और जो एम्प्लॉयमेंट जो ये प्रोवाइड करती है वो टेक्सटाइल कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत सही तवज्जो दे तो ये एक्सपोर्ट डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। जो मुश्किलात इस वक्त टेक्सटाइल वाले फेस कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्कअप बहुत ज़्यादा है। कोई इंडस्ट्री इतना मार्कअप देकर चल ही नहीं सकती। हमारे जो रिबेट्स हैं, जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, सेल टैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है, इनकम टैक्स हैं वो साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ये पूरी तवज्जो देगी। पिछले दौर में 72 आवर्स में एक नोटिफिकेशन हुआ था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस गवर्नमेंट से कि ये बिज़नेस लवर भी हैं और बिज़नेस रिलेटेड भी हैं, तो ये उसको प्रमोट करेंगे ताकि इस मुल्क की तरक्की में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर सकता है वो टेक्सटाइल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री आपके लिए मुफीद होगी। आपने जो स्टेप्स देखे उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
तो इसी के साथ हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।